नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग का बनने वाला है प्रेडिक्ट टेबल के ऊपर। ठीक, प्रेडिक्ट टेबल में हम एस और पी ब्लॉक को देख चुके हैं। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको कैसे याद किया जाएगा उसका मैं आसान सा तरीका बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे डी ब्लॉक के ऊपर। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उसको हम कैसे याद करेंगे आसान तरीके से। ठीक, एक बार याद एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, उसको अच्छे से याद हो जाएगा आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल याद हुआ तभी आप सब कुछ जितने भी आएंगे केमिस्ट्री अगर आप ले रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेडिक्टेबल के बारे में जानना। ठीक, प्रेडिक्टेबल एक बार याद हो गई तो आप कोई सा भी एलिमेंट दिया जाए उसके बारे में पूरा डिटेल A to Z कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले उसका नामकरण हमें याद होना चाहिए कि इस सीरीज में कितने एलिमेंट हैं। उसको एक याद करने का फॉर्मूला होना चाहिए अपने पास ताकि अच्छे से याद हो। हम तो ऐसे एक एलिमेंट को याद नहीं कर सकते कि यहाँ पास वेनेडियम है, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पास कोबाल्ट है। उसको याद करने का एक मेथड होता है जो सीरियल वाइज होता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो डी ब्लॉक में क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, जिसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक, तो डी ब्लॉक में आपका कौन कौन सी श्रेणी आती है, बस आपका 4 श्रेणी आती है। तो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, एक तो 5D श्रेणी। सपोज कीजिए ये आपका प्रेडिक्टेबल है। ठीक, यहाँ से ऐसे आपका प्रेडिक्टेबल है। तो यहाँ पर पूरा कितना है, एस ब्लॉक है, यहाँ पर कितना है, पी ब्लॉक है, और यहाँ जितने भी आते हैं आपका डी ब्लॉक में आते हैं। और फिर नीचे होता है जो आपका एफ ब्लॉक में आता है। तो हम एस और पी को तो देख चुके हैं, ये क्लियर हो चुका है। अब आज हम देखेंगे डी ब्लॉक, जिसको मैं ऐसे शो किया हूँ। ठीक, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले किसका देखेंगे, 3D श्रेणी का। 3D श्रेणी में जितने भी तत्व हैं उसको हम कैसे याद करें। तो 3D श्रेणी में क्या क्या आता है आपका, स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है, आपका क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, फेरिक आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, कॉपर आता है और जिंक आता है। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका होता है, जैसे एस से आप क्या समझ सकते हैं, साइज समझ सकते हैं। टी से टीचर, वी से वेरी, क्रोमियम से क्रूल, Mn से मांगे, Fe से फिश, और CO से कोई, Ni से क्या नहीं, और Cu से कुछ। तो इसको एक बार सिंपल तरीके से पढ़ के देखते हैं क्या वर्ड निकलता है। साइंस टीचर वेरी क्रूल, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ये होता है इसका हिंदी में। ठीक, क्या होता है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। अब चलिए इसको हिंदी में आप एक बार याद कर लिए। ठीक, अब हिंदी को यहाँ पर जमा के लिखिए। क्या बोल रहे हैं आपका, साइंस टीचर वेरी कूल, मांगे एक गे है ना, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। अब यहाँ पर देखते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। तो इसमें क्या निकलता है आपका, साइंस से क्या निकल गया, एस से निकल गया, टीचर से क्या निकल गया, टी निकल गया, वेरी से भी निकल गया, क्रूर से क्या निकल गया आपका, क्रोमियम निकल गया, मांगे से क्या निकल गया, Mn निकल गया, मैग्नीज निकल गया, फिर से क्या निकल गया, Fe निकल गया, कोई से आपका CO निकल गया, नहीं से Ni निकल गया, और कुछ से आपका CO निकल गया, जाने से क्या निकल गया आपका जिंक निकल गया। देखिए कितना आसान था आपका 3D श्रेणी को याद करने का। यहाँ पर वही लिखा गया है साइंस। आपको जो भी हिंदी वर्ड आपको याद रहेगा तो आप उसके जितने भी एलिमेंट है उसको फटाफट बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका किसका हो गया, 3D श्रेणी का। इसी प्रकार हम क्या किसका देखते हैं, 4D श्रेणी का। ज़्यादातर यूज आपके 11th और 12th में आपका 3D और 4D श्रेणी ही यूज किया जाता है। ठीक, आपका 5D और 6D श्रेणी जो होता है ना वो हायर क्लासेस में होता है, जैसे BSc लेवल में हो गया, MSc लेवल में हो गया। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको याद रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक, अब याद कर ही रहे हैं, आपको प्रेडिक्टेबल याद करना है तो क्यों ना हम सभी को याद करके चलें भाई। अगर बाय द वे अपर क्लासेस के भी क्वेश्चन आ जाती है तो हम उसको सोल्व कर लेंगे ना, याद रहेगा तो। ठीक, अब देखते हैं किसका, 4D श्रेणी का।
40 में कौन कौन से तत्व आते हैं? एट्रिडियम आता है, जर्कोनियम आता है, आपका एनबी आता है, और मोलिब्डेनम आता है, टी होता है, टेरेनियम, रोडियम होता है, और ये क्या होता है? लेड होता है, सिल्वर होता है, कैडमियम होता है। ठीक, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, प्यार दे अगर कोई दोस्त। क्या निकल के आया? ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। आप इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। आप जैसे इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इस वर्ड को मतलब सुनते ही भूलने का तो नाम नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, प्यार दे अगर कोई दोस्त। तो चलिए इसको एक बार और ट्राई करते हैं। एक आपका 30 रह गया था। ठीक, इसको कैसे करेंगे? ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं क्या? मोहब्बत तेरी रुलाती, रुलाती हिंदी में लिखना है, रुलाती रहे, प्यार दे अगर कोई दोस्त। अब देखिए, ये है आपका हिंदी वर्ड। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, प्यार दे अगर कोई दोस्त। तब इसको कैसे याद करेंगे? ए से क्या निकल गया आपका? एट्रिडियम निकल गया। जे आर से क्या निकल गया आपका? जर्कोनियम निकल गया। नहीं से क्या निकल गया आपका? एनबी निकल गया। मोहब्बत से क्या निकल गया आपका? एमओ निकल गया, मोलिब्डेनम निकल गया। तेरी से क्या निकल गया आपका? टी निकल गया। और क्या बोलते हैं? रुलाती रहे से क्या निकल गया? आर यू। रुलाती मतलब निकल गया आर यू, रहे से आर एच, प्यार दे पी डी। इसका मतलब हो गया प्यार दे, प्यार इसका मतलब दे। ठीक, प्यार दे अगर में क्या निकल गया आपका? के डी निकल गया। कोई दोस्त सी डी, के सी से क्या हो गया आपका? कोई हो गया। डी से आपका हो गया दोस्त। देखिए कितना आसान था ये आपका 40 श्रेणी का, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका से है प्रेडिक्टेबल को याद करने का। अगर सीरियल वाइज आप बैकअप को याद करेंगे, जैसे आप ऐसा मत कीजिए कि हमको एक ही दिन में सब कुछ याद करना है। आप एक दिन एस ब्लॉक का देख लीजिए, दूसरे दिन बी ब्लॉक का देख लीजिए, तीसरे दिन डी ब्लॉक का। ऐसे में कम कम करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा और लंबे समय तक रख भी लेंगे। और वैसे में याद कर लिए फिर हवा हवाई हो गया, क्या मतलब रह गया याद करने का। ठीक, ये जो तरीका होता है सबसे आसान तरीका होता है हिंदी वाले का। ठीक, इसी प्रकार आपका कौन सा हो गया? 5D श्रेणी का। 5D श्रेणी में क्या हो गया आपका? देखिए ये हो गया 5D और 6D श्रेणी जो होता है आपका, जितने भी मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं उसके अंदर भी एफ ब्लॉक ही आ जाता है। ठीक, तो जो डी ब्लॉक है उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो इसमें क्या हो गया? लॉरेंशियम हो गया। तो इसमें ला हाफ्ता, ये आधा पा है। ठीक, ला हाफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। क्या बोल रहे हैं? ला हफ्ता मतलब वो हफ्ता मांग रहा है। ठीक, ला हफ्ता रे, ला हफ्ता वरना है, वरना रे उसे इधर और पिटाई होगी। ठीक, तो इसको देख लेते हैं एक बार हिंदी में। ला हफ्ता, इसमें दो वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर और पिटाई होगी। अब इसमें क्या बोल रहा है? देखिए, ला मतलब क्या हो गया आपका? लॉरेंशियम एरे हो गया। हफ्ता में दो वर्ड जुड़ा हुआ है, ए हो गया ए और टी, एच ए और टी। हफ्ता, वरना में वरना का मतलब है डब्लू, रे में आपका आई हो गया, उससे में ओ एस हो गया आपका, इधर में आई आर हो गया आपका, और इस ए यू हो गया आपका। कहाँ गया? इधर पिटाई, ये आपका नहीं होगा, पिटाई होगा, पीटी हो गया आपका। और यहाँ पर आपका और आएगा और भी क्या आ गया आपका? एयू आ गया। होगी में क्या आ गया आपका? एच जी आ गया। देखिए कितना आसान तरीका था प्रेडिक्टेबल को याद करने का।
आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक बार और देखिएगा ताकि समझ में आ ही जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, आई होप कि समझ में आ ही जाएगा, इतना अच्छे तरीके से बता ही दिया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।